हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय ज़रूर बदलता है। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 16। इसमें जो है प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट श्रृंखला जो चल रही है, इसमें जो है प्रतिदिन आप सभी को 25 प्रश्नों की श्रृंखला जो है हल करवाई जाती है। और यह प्रश्न जो है आप सबको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। और अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए। और जो भी प्रश्न आपको लगे कि हाँ इम्पॉर्टेंट है तो उसे जो है आप सब लोग ज़रूर नोट किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न वाली प्रैक्टिस सेट संख्या 16। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन छापाकार नहीं है? ऑप्शन 1 सोमनाथ और 2 अनुपम सूद, 3 रविन्द्रनाथ टैगोर, 4 दीपक बनर्जी। तो इनमें से कौन छापाकार नहीं है पहचानना है आप सबको। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वह छापाकार नहीं है। बाकी तीनों जो है सोमनाथ और अनुपम सूद और दीपक बनर्जी यह छापाकार हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वह बंगाल शैली के कलाकार हैं। इनको जो है इनकी रचना गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है साहित्य के क्षेत्र में। तो यह जो है 60 साल की उम्र में आने के बाद यह चित्रकला की जो शिक्षा है उसे ग्रहण की है। अगला प्रश्न है, चित्रित ग्रंथ आयार दानिश किस भारतीय साहित्य पर आधारित है? ऑप्शन 1 पंचतंत्र, 2 रामायण, 3 महाभारत, 4 नल दमयंती। तो पंचतंत्र पर आधारित है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। आयार दानिश जो है वह भारतीय साहित्य पंचतंत्र पर आधारित है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है आयार ए दानिश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 पंचतंत्र। अगला प्रश्न है, धनराज भगत कहाँ के छात्र रहे हैं? तो धनराज भगत जो है वह कहाँ से शिक्षा ग्रहण की है, किस कॉलेज से? ऑप्शन 1 ललित कला महाविद्यालय दिल्ली, 2 लाहौर कला स्कूल, 3 कला भवन शांति निकेतन, 4 जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। तो धनराज भगत ने कहाँ के छात्र रहे हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 लाहौर कला विद्यालय से। तो धनराज भगत जो है लाहौर कला विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से राजकीय कला विद्यालय कोलकाता के प्रिंसिपल थे? ऑप्शन 1 जॉन ग्रिफिथ्स, 2 ईवी हेवेल, 3 पर्सी ब्राउन, 4 ब्लिंकसन। तो राजकीय कला विद्यालय कोलकाता के प्रिंसिपल थे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 ईवी हेवेल जो थे वह राजकीय कला विद्यालय कोलकाता के प्रिंसिपल थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से तांत्रिक कलाकार कौन है? तो इसमें से आपको पहचानना है कि तांत्रिक कलाकार कौन है। ऑप्शन 1 मुकुल चंद्र डे, 2 जहांगीर सभावाला, 3 प्रभावकर बर्वे, 4 तैयब मेहता। तो प्रश्न संख्या 55 का आंसर होगा प्रभावकर बर्वे। प्रभाकर बर्वे जो है वह तांत्रिक कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? तो अमृता शेरगिल के चित्रों में जो है किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? ऑप्शन 1 उल्लास, 2 शांति, 3 उन्मुखता, 4 विषाद। तो अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 विषाद की भावना जो है अमृता शेरगिल के चित्रों में अधिक दिखाई पड़ती है। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 सही होगा, विषाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चित्रकार नहीं है? तो निम्न में से कौन चित्रकार नहीं है? ऑप्शन 1 GR संतोष, 2 VS गायतोंडे, 3 के हैबर, 4 भूपेन हजारिका। तो प्रश्न संख्या 57 का आंसर होगा ऑप्शन 4 भूपेन हजारिका जो है वह चित्रकार नहीं है। तो भूपेन हजारिका जो है वह प्लेबैक सिंगर हैं और बाकी तीनों चित्रकार हैं। GR संतोष, VS गायतोंडे, के हैबर यह जो है चित्रकार हैं और भूपेन हजारिका जो है वह प्लेबैक सिंगर हैं। तो प्रश्न संख्या 57 का आंसर होगा ऑप्शन 4 भूपेन हजारिका। अगला प्रश्न है, चक्राकार रेखाएं कैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं?
तो चक्राकार रेखाएं जो है वह कैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं? ऑप्शन 1 संघर्ष, 2 स्थिरता, 3 गति, 4 स्थायित्व। तो चक्राकार रेखाएं जो है कैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 गति। चक्राकार रेखाएं जो है वह गति उत्पन्न करती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 गति। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपए के प्रतीक को डिजाइन देने वाले डिजाइनर हैं। तो भारतीय रुपए का जो प्रतीक है, चिन्ह, उसका डिजाइन करने वाले डिजाइनर कौन है? ऑप्शन 1 आदित्य बसाक, 2 रघुराम जी राजन, 3 डी उदय कुमार, 4 राजदीप घोषाल। तो भारतीय रुपए का प्रतीक को डिजाइन करने वाले डिजाइनर हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 डी उदय कुमार। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, डी उदय कुमार। अगला प्रश्न है, उदयपुर के समीप नागदा में कौन से मंदिर स्थित हैं? उदयपुर के समीप जो है नागदा में कौन से मंदिर स्थित हैं? ऑप्शन 1 दिलवाड़ा, 2 जगन्नाथ, 3 सहस्त्रबाहु मंदिर, 4 एकलिंग मंदिर। तो प्रश्न संख्या 60 का आंसर होगा सहस्त्रबाहु मंदिर जो है वह उदयपुर के समीप नागदा में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 सहस्त्रबाहु मंदिर जो है वह उदयपुर के समीप नागदा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिस्टाइन चैपल की छत पर विधि चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ? तो विधि की जगह यहाँ पर भित्ति चित्र होना चाहिए, यहाँ भित्ति चित्र होना चाहिए। भित्ति चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ? ऑप्शन 1 1508, 2 1504, 3 1512, 4 1518। तो सिस्टाइन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 1512 में। अगला प्रश्न है, धातु ढलाई की कितनी विधियां हैं? तो धातु की ढलाई जो की जाती है मूर्तियों की, तो उसकी कितनी विधियां हैं? ऑप्शन 1 2, 2 3, 3 5, 4 6। तो प्रश्न संख्या 62 का आंसर होगा ऑप्शन 2 धातु ढलाई की कितनी विधियां हैं? तो 3 विधियां हैं। अगला प्रश्न है, दीदारगंज यक्षी को भारतीय मोनालिसा किसने कहा है? तो दीदारगंज जो यक्षी है यह कहाँ संग्रहित है? तो पटना संग्रहालय में संग्रहित है। और इसको जो है भारतीय मोनालिसा किसने कहा है? तो ऑप्शन 1 कनिंघम, 2 पर्सी ब्राउन, 3 सर जॉन मार्शल, 4 लक्ष्मण सिहारे। तो दीदारगंज यक्षी को भारतीय मोनालिसा किसने कहा है? तो इसका आंसर जो है वह ऑप्शन 4 लक्ष्मण सिहारे जो है इन्होंने भारतीय मोनालिसा कहा है दीदारगंज यक्षी को। और यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि दीदारगंज यक्षी किस संग्रहालय में संग्रहित है इस समय? तो इसका आंसर होगा पटना संग्रहालय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, निम्न में से त्रिआयामी कला है? ऑप्शन 1 चित्रकला, 2 लिथोग्राफी, 3 इंस्टॉलेशन, 4 इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से त्रिआयामी कला कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 इंस्टॉलेशन जो आर्ट है यह त्रिआयामी कला है। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 सही होगा इंस्टॉलेशन। अगला प्रश्न है, चोलकालीन बृहदेश्वर मंदिर का संबंध किससे है? चोलकालीन बृहदेश्वर मंदिर का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 राजेंद्र चोल, 2 परांतक प्रथम, 3 राजाराज प्रथम, 4 परांतक द्वितीय। तो प्रश्न संख्या 65 का आंसर होगा ऑप्शन 3 राजाराज प्रथम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सप्त पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। तो सप्त पैगोडा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 ब्लैक पैगोडा, 2 खजुराहो, 3 मार्तंड का सूर्य मंदिर, 4 रथ मंदिर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 रथ मंदिर जो है वह सप्त पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, गंधार कला भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गंधार कला जो है वह भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन 1 दक्षिण पश्चिम, 2 उत्तर पूर्व, 3 उत्तर पश्चिम, 4 दक्षिण। तो प्रश्न संख्या 67 का आंसर होगा ऑप्शन 3 उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र में जो है संबंधित है। गंधार कला भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से संबंधित है। इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है,
महापुरुष के रूप में बुद्ध के कितने लक्षण माने जाते हैं? तो महापुरुष के रूप में जो है बुद्ध के कितने लक्षण माने जाते हैं? ऑप्शन 1 547, 2 175, 3 35, 4 32। तो प्रश्न संख्या 68 68 का आंसर होगा ऑप्शन 4 32। महापुरुष के रूप में बुद्ध के जो है 32 लक्षण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन गोवर्धनधारी कृष्ण कहाँ संग्रहित है? ऑप्शन 1 पटना म्यूजियम, 2 भारत कला भवन बनारस, 3 मथुरा संग्रहालय, 4 राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो गोवर्धनधारी कृष्ण गुप्तकालीन जो चित्र है यह कहाँ संग्रहित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 भारत कला भवन वाराणसी में। अगला प्रश्न है, समुद्र का मानवर्धन चित्र का प्रमुख माध्यम है। तो समुद्र का मानवर्धन चित्र का प्रमुख माध्यम क्या है? ऑप्शन 1 टेम्परा, 2 जल रंग, 3 वॉश एंड टेम्परा, 4 तैल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। समुद्र का मानवर्धन चित्र जो है प्रमुख माध्यम है तैल है। अगला प्रश्न है, चांद बावड़ी तथा हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी तथा हर्षद माता मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 ओसिया, 2 किराडू, 3 अभनेर, 4 पाली। तो प्रश्न संख्या 71 का आंसर होगा ऑप्शन 3। चांद बावड़ी तथा हर्षद माता का मंदिर जो है वह अभनेर में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा अभनेर। अगला प्रश्न है, चित्रकारी में तैल रंग का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। ऑप्शन 1 फ्रांस में, 2 हॉलैंड में, 3 जर्मनी में, 4 ग्रीस में। तो प्रश्न संख्या 72 का आंसर होगा ऑप्शन 2 हॉलैंड में। चित्रकारी में तैल रंग का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है? तो हॉलैंड में किया गया है। इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा हॉलैंड। अगला प्रश्न है, मीरा का मेवाड़ त्याग नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो मीरा का मेवाड़ त्याग नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? ऑप्शन 1 भूरी सिंह शेखावत, 2 कृपाल सिंह शेखावत, 3 JM अहिवासी, 4 विनोद बिहारी मुखर्जी। तो प्रश्न संख्या 73 का आंसर होगा ऑप्शन 3 JM अहिवासी का चित्र है मीरा का मेवाड़ त्याग। मीरा का मेवाड़ त्याग नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? तो JM अहिवासी का। अगला प्रश्न है, किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो कौन सी कला पत्रिका है जिसका संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है? ऑप्शन 1 कला दीर्घ, 2 समकालीन कला, 3 कला वार्ता, 4 कला प्रयोजन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 कला दीर्घ जो नामक पत्रिका है इसका संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है। और समकालीन कला जो पत्रिका है इसका संबंध जो है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से है। यहाँ से यह प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है, न्यू एथेंस कहाँ जाता है? न्यू एथेंस किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 जर्मन, 2 रोम, 3 मिलान, 4 वेनिस को। तो प्रश्न संख्या 75 का आंसर होगा ऑप्शन 2 रोम को जो है न्यू एथेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ का प्रमुख माध्यम है। तो रविन्द्रनाथ का प्रमुख माध्यम क्या है? ऑप्शन 1 जल रंग, 2 ऑयल कलर, 3 वाश, 4 स्याही। तो प्रश्न संख्या 76 का आंसर होगा ऑप्शन 4 रविन्द्रनाथ का प्रमुख माध्यम क्या है? स्याही है। अगला प्रश्न है, कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्र क्षेमेंद्र ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा है? ऑप्शन 1 कला मंजूषा, 2 कला कलाम, 3 कला के प्रतिमान, 4 कला विलास। तो कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र ने निम्न में से किस ग्रंथ को लिखा है? तो ऑप्शन 1 कला मंजूषा, 2 कला कलाम, 3 कला के प्रतिमान, 4 कला विलास। तो इसका आंसर होगा प्रश्न संख्या 77 का आंसर होगा ऑप्शन 4 कला विलास जो ग्रंथ है तो कश्मीरी सौंदर्य शास्त्री जो हैं क्षेमेंद्र द्वारा लिखा गया है कला विलास। अगला प्रश्न है, चित्रकार अली रजा और तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली के हैं? अली रजा और हसन रजा जो चित्रकार हैं वह किस शैली के चित्रकार हैं? ऑप्शन 1 जोधपुर, 2 बीकानेर, 3 जयपुर, 4 मुगल। तो प्रश्न संख्या 78 का आंसर होगा ऑप्शन 2 अली रजा और हसन रजा दोनों जो है यह बीकानेर शैली के चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, मसरूर शैली में उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर कहाँ स्थित है? मसरूर शैली में उत्कीर्ण
एकाश मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 जम्मू, 2 कंबोडिया, 3 कांगड़ा, 4 नासिक। तो प्रश्न संख्या 79 का आंसर होगा ऑप्शन 2 कंबोडिया में स्थित है। मसरूर शैली में उत्कीर्ण एकाश मंदिर जो है वह कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंक द्वारा चित्रित नहीं है? तो इसमें से एक चित्र ऐसा है जो एडवर्ड मुंक द्वारा चित्रित नहीं है, बाकी 3 चित्र जो है एडवर्ड मुंक का है। ऑप्शन 1 मृत्यु, 2 मृत्युशैया, 3 मई, 4 द किस। तो प्रश्न संख्या 80 का आंसर होगा ऑप्शन 3 मई जो चित्र है वह फ्रांसिस्को डी गोया का है और बाकी तीनों चित्र जो है एडवर्ड मुंक का है। अगला प्रश्न है, मदर एंड चाइल्ड जो मूर्ति शिल्प है विमल वसई से प्राप्त जो निर्मित है, मदर एंड चाइल्ड जो मूर्ति शिल्प विमल वसई से प्राप्त जो निर्मित है, तो यह किस पत्थर से निर्मित है? ऑप्शन 1 लाल बलुआ पत्थर, 2 ग्रेनाइट, 3 संगमरमर, 4 कास्ट। तो प्रश्न संख्या 81 का आंसर होगा ऑप्शन 3 मदर एंड चाइल्ड जो मूर्ति शिल्प विमल वसई से प्राप्त है वह निर्मित है संगमरमर से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 संगमरमर। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन 1 राजतरंगिणी, 2 रसमाला, 3 प्रमाण मीमांसा, 4 इंडिका। तो प्रश्न संख्या 82 का आंसर होगा ऑप्शन 2 रसमाला जो लिखित ग्रंथ है वह सोमेश्वर द्वारा लिखित है। तो रसमाला ग्रंथ जो है सोमेश्वर द्वारा लिखित है, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 होगा रसमाला। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ऑप्शन 1 बलुआ पत्थर, 2 चूना पत्थर, 3 जिप्सम, 4 संगमरमर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 जिप्सम से बनता है। अगला प्रश्न है, भावेश चंद्र सान्याल संबंधित थे, तो भावेश चंद्र सान्याल जो कलाकार हैं दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित हैं। ऑप्शन 1 चोलमंडल, 2 कोलकाता, 3 पैग, 4 शिल्पी चक्र दिल्ली। तो भावेश चंद्र सान्याल जो है वह दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, शिल्प रत्न के लेखक हैं, तो शिल्प रत्न के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 श्री कुमार, 2 सोमेश्वर भूपति, 3 भरत मुनि, 4 मार्कंडेय मुनि। तो शिल्प रत्न पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन 1 सही होगा श्री कुमार। अगला प्रश्न है, भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं? ऑप्शन 1 5, 2 8, 3 7, 4 12। तो भारत में कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं? तो 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं, जिनमें से एक सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद प्रयागराज। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा 7। कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं? 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे, तो लॉर्ड मिंटो ने किसके अनेक चित्र खरीदे हैं? ऑप्शन 1 गुमान के, 2 जगन्नाथ के, 3 सेवकराम के, 4 अबुल हसन के। तो प्रश्न संख्या 87 का आंसर होगा ऑप्शन 3 सेवकराम के जो चित्र हैं लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे हैं। अगला प्रश्न है, रौंदा की कृति है, तो रौंदा जो कलाकार हैं उनकी कृति कौन सी है? ऑप्शन 1 ग्रेट हॉर्स, 2 क्यूबिक सीरीज, 3 द थिंकर, 4 रिक्वेट फिगर। तो रौंदा की कौन सी कृति है? तो प्रश्न संख्या 88 का आंसर होगा ऑप्शन 3 द थिंकर जो कृति है वह रौंदा की कृति है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 1 राजा रवि वर्मा, 2 राजा राम मोहन राय, 3 दयानंद सरस्वती, 4 स्वामी विवेकानंद। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रश्न संख्या 89 का आंसर होगा ऑप्शन 2 राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? तो मोनालिसा जो चित्र है वह लियोनार्डो विंची द्वारा चित्रित किया गया है। यह इनका विश्व प्रसिद्ध चित्र है, पूरे विश्व में यह कलाकृति बहुत ही प्रसिद्ध है और लियोनार्डो विंची द्वारा चित्रित किया गया है। तो यह किस देश के कलाकार हैं? ऑप्शन 1 अमेरिका, 2 स्पेन, 3 इटली, 4 इंग्लैंड। तो प्रश्न संख्या 90 का
90 का आंसर होगा ऑप्शन 3 इटली। तो लियोनार्डो दा विंची जो है वह इटली के कलाकार हैं और इन्होंने जो है मोनालिसा नामक चित्र को चित्रित किए हैं। अगला प्रश्न है टेम्परा पेंटिंग किस पदार्थ से संबंधित है? तो टेम्परा पेंटिंग जो है वह किस पदार्थ से संबंधित है? ऑप्शन 1 एल्ब्यूमेन, 2 रेजिन, 3 तेल, 4 क्षार। तो प्रश्न संख्या 91 का आंसर होगा ऑप्शन 1 एल्ब्यूमेन। टेम्परा पेंटिंग जो है एल्ब्यूमेन पदार्थ से संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन 1 सही होगा, एल्ब्यूमेन। अगला प्रश्न है मूविंग फोकस किसकी रचना है? मूविंग फोकस जो रचना है वह किस कलाकार की है? ऑप्शन 1 विनोद बिहारी मुखर्जी, 2 के.जी. सुब्रमण्यम, 3 एम.एस. रंधावा, 4 के.एस. कुलकर्णी। तो मूविंग फोकस नामक रचना जो है वह किस कलाकार की है? तो इसका आंसर ऑप्शन 2 सही होगा, के.जी. सुब्रमण्यम की है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 के.जी. सुब्रमण्यम की जो रचना है मूविंग फोकस। अगला प्रश्न है झनक झनक पायल बाजे फिल्म से किस कलाकार का संबंध है? ऑप्शन 1 अब्दुल रहमान चगुताई या चुगताई, 2 कनु देसाई, 3 विनोद बिहारी मुखर्जी, 4 चंचल बनर्जी। तो प्रश्न संख्या 93 का आंसर होगा ऑप्शन 2 कनु देसाई। झनक झनक पायल बाजे फिल्म से जो है किस कलाकार का संबंध है? तो कनु देसाई का संबंध है। अगला प्रश्न है भालाधारी मूर्ति शिल्प किस कलाकार का है? तो भालाधारी मूर्ति शिल्प जो है वह किस कलाकार का है? तो प्रश्न संख्या 94 का आंसर होगा ऑप्शन 1 मायरॉन, 2 पॉलीक्लिटिस क्लीटस, 3 फ्रेक्सी तेलीज, 4 लिसिपस। तो भालाधारी मूर्ति शिल्प जो है वह किस कलाकार का है? तो प्रश्न संख्या 94 का आंसर होगा ऑप्शन 2 पॉलीक्लिटस। पॉलीक्लिटस का जो मूर्ति है भालाधारी, यह भालाधारी मूर्ति जो है वह पॉलीक्लिटस की है, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है चोलमंडल ग्राम किस राज्य में है? तो चोलमंडल ग्राम जो है किस राज्य में है? ऑप्शन 1 केरल, 2 गुजरात, 3 महाराष्ट्र, 4 तमिलनाडु। तो प्रश्न संख्या 95 का आंसर होगा ऑप्शन 4 चोलमंडल ग्राम जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। इसे जो है मद्रास चोलमंडल ग्राम के नाम से भी जाना जाता है और इसके संस्थापक जो है के.सी.एस. पाणिकर हैं। अगला प्रश्न है लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले प्रवेश लेने वाले छात्र थे? ऑप्शन 1 असित कुमार हल्दर, 2 नेलियन हर्ट, 3 ललित मोहन सेन, 4 रणवीर सिंह बिष्ट। तो प्रश्न संख्या 96 का आंसर होगा ऑप्शन 3 ललित मोहन सेन जो है वह लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले प्रवेश लेने वाले छात्र थे, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से अपने चलायमान काइनेटिक फिल्मों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन 1 बलबीर सिंह, 2 नागजी पटेल, 3 अंकित पटेल, 4 मृणालिनी मुखर्जी। तो इसका आंसर होगा अपने काइनेटिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, चलायमान फिल्मों नहीं के लिए जाने जाते हैं। तो एक बार फिर से प्रश्न को देखते हैं निम्नलिखित में से अपने चलायमान काइनेटिक फिल्मों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन 1 बलबीर सिंह कट्ट, 2 नागजी पटेल, 3 अंकित पटेल, 4 मृणालिनी मुखर्जी। तो प्रश्न संख्या 97 का आंसर होगा ऑप्शन 3 अंकित पटेल। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का प्रथम पुरस्कार किस कलाकार को मिला था? ऑप्शन 1 तैयब मेहता, 2 यामिनी रॉय, 3 एम.एफ. हुसैन, 4 के हैबर। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का प्रथम पुरस्कार जो है किस कलाकार को दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 एम.एफ. हुसैन को। अगला प्रश्न है 99 निम्नलिखित में से सड़ंगों की संख्या है? सड़ंगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 सड़ंगों की संख्या जो है 6 है। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न। आज की श्रृंखला में जो है 25 की जगह जो है टोटल 50 प्रश्न हो गए हैं, तो यह आप सभी के लिए अच्छा ही है कि डेली 25 प्रश्न होते थे, तो आज जो है आप सभी के लिए 50 प्रश्न मॉर्निंग में ही उपलब्ध हो गए हैं। तो अच्छा है, कैसा लगा आपको आज की श्रृंखला? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक पाल पोथियों का चित्रण किसके समय में हुआ? ऑप्शन 1 देवपाल, 2 गोपाल पाल, 3 धर्मपाल, 4 महिपाल। तो प्रश्न संख्या 100 का
100 का आंसर होगा ऑप्शन 4। सर्वाधिक पाल पोथियों का चित्रण जो है महीपाल के समय में हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 महीपाल। तो कैसी लगी आज की श्रृंखला? आज जो है आप सभी के लिए टोटल 50 प्रश्न लेकर आ गए थे। शुरुआत में तो हमें लगा कि 25 ही प्रश्न हैं, पर टोटल जो है 50 प्रश्न हैं। तो कैसी लगी आज की श्रृंखला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, और जो भी प्रश्न डाउट हो उसको भी कमेंट किया करिए, हम जरूर क्लियर करेंगे इसका आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।